बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलने लगता है। इससे यह साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए वर्षों से हिंदुस्तान में ये रीत निभाई जाती है, तपन कोठारी, वर्षों से हिंदुस्तान में ये रीत निभाई जाती है, मतदान के ठीक एक दिन पहले सभी मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है। भाई बहुत अच्छे हमारे भाई प्रवीण जी बैठे हैं, बहुत अच्छे प्यारे मित्र हैं। और मेरा भाई सिद्धार्थ देवल जो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा है, आज क्या गजब संचालन किया है। ये कवि सम्मेलन जो अगर बचा है तो 50% योगदान अकेले सिद्धार्थ देवल का है। मैं बड़े 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 लोगों के तो मैंने संचालन में भी एक आध बार पढ़ा होगा, लेकिन सिद्धार्थ देवल के संचालन में कई बार काव्य पाठ किया है और देश के कई संचालकों के संचालन में काव्य पाठ किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों को मैं जानता हूं उनमें कुल 5-7 लोग ऐसे होंगे जो इस तरह का अच्छा संचालन कर लेते होंगे। अपने मेवाड़ का गौरव है। एक बार जोरदार तालियां भाई सिद्धार्थ देवल के लिए। कुत्ते देशी घी खा रहे हैं, गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। हम तो भारत को विश्व गुरु बनाने की सोच रहे हैं, इधर कमर हिलाने वालियों के फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं। क्या करें यार, मैं कह रहा हूँ हालत बहुत खराब है। आप हंस रहे हो, हालत बहुत खराब है। हम देश को किधर लेकर के जा रहे हैं? किसी किसी की कदमें छोटी, किसी किसी की कदमें छोटी, किसी की साइज में मोटी, किसी किसी की याद में आती उसकी लहराती चोटी। कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई आंटी जैसी लगती, कोई बाकी छोरी। होठ शराबी, गाल गुलाबी, चुनरी लाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। भाई बहुत बढ़िया। इसलिए चिंता मत करो, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, और अच्छा होगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ तो अच्छा होना ही है। बहुत हाँ, भेरू किस बार जाग रहे थे जाने, भेरू खुदिया सुनाई। केवल 11 आदमियों की छूट मिली कोरोना के अंदर जीवने में। मैं भाई साहब अपनी तकलीफें बताने के लिए आया हूं आप लोगों को। केवल 11 आदमियों की छूट मिली। कोई पंडित जी इधर, कोई मासाजी बनन आ रहा, कोई वो पामा जी बनन आ रहा, नटी ने पंडित जी फेरा करा रहा। फेरा कराता कराता ही क्यों बींद का काका जी कौन है? तो एक आदमी बोलियो फटाफट होशियार बन बन, मैं हूं। बोले लो ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दो। बोले रुको रुको रुको, मैं सगा काका जी ने बुला ले रहा हूँ। मैं तो काका बाबा में लगा फटाफटी। हाँ, मैं कह रही हूँ फोकट को खाबा को 100 घट लोग, फोकट में 500 रुपया मिल रहा हो तो 2000 को काम छोड़ लाइन में लाग जाओ। फोकट में सांप भी मिल रहा हो तो ले रह जाओ, खई कोनो पड़ोसिया ग्राम फांक बानी काम आए। मैं हमारे घर में एक जानतेर ने ले रहा हूँ, मगर एक घर का 2 हिस्सा कर में लिया। वो जानते रखा घर में फर फांदर देकर मन क्यों भाई साहब ये कोना में गमलों में दो, ताकि सब सही हो जाए, ताकि 2 पीछे की इनकम शुरू हो जाए, लोग लुगाई की लड़ाई खत्म हो जाए, घर में सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी आ जाए, सब हो जाए। पड़ोसी को नेम सत्यानाश पर हो जाए, पड़ोसी को वंश नाश हो जाए, ये नेम दुआले हो जाए, का हाथ में कटोरो आ जाए, यो भीख मांगी। मैं चुप रह, पड़ोसो हमारा पिताजी रहे। कहीं करा यार, बहुत तकलीफें हैं। आप लोग गांव के लोग हैं, आप लोग मुझे 5 मिनट देना, मैं आपको 10 मिनट दूंगा। कुल मिलाकर के अपन 15 मिनट में अपनी दुकान समेट लेंगे। आप लोग गांव के लोग हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं। मैं भी गांव से आया हूं। गांव तो गांव है यार। एक गांव की महिला, उसके पिहर से, उसके मायके से कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति आता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, मेरे पिहर से मेरा भाई आया है। बहुत अच्छे बात है। ये बात सिर्फ गांव में, शहर में पड़ोसी पड़ोसी न जाने। गांव में पूछ लो बंसी लाल जी को मकान कटे ठेठ छोड़ रहा है, शहर में पूछ लो शर्मा जी कहाँ रहा। शर्मा जी हमारे यहाँ तो कोई शर्मा नहीं। हाँ, हमारे मोहल्ला में चोर आ गयो। मैं तो 25 साल गांव में रह रहा हूँ तो यार, चोर ने मोहल्ला वाला अटी को अटी दुड़ा रहा और कर रहा देनिया ना रही हो। आपा गावड़ा का मन आपा आया बाढ़ निकल में पकड़ दो दीदी बड़ा। मैंने कहा बड़ा, अपने घर का बाढ़ में बैठाने में बड़ा लगा पुलिस के फोन।
अब रात ने 11 बजे हूँ पुलिस को फोन लगावा लग गया, 1 बज गई, पुलिस आई कौन है, मोहल्ला वाला एक एक कर सब घर पर आ गया। लास्ट में चोर और मैं, 2 ही रह गया। फाचे जाए कि घर वाला कुआड़ भी मीनू बंद कर मिलिया। अब चोर मने देखे और मैं चोर ने देखूं, मन में भगवान को नाम लेऊं। थोड़ी देर पीछे हिम्मत करे चोर ने, मैं क्यों जा न करे क्यों ने बुला तू पुलिस ने। मुकदमो मैं दर्ज कराऊं तू दीदी मारे, मैं कह रहा हूँ भगवान की सौगन पैसा 500 रुपया देर छूटना पड़ियो। मैं पड़ोस में चोर आ गया, बहूजी के जो पड़ोस में एक बहूजी रहे वहां के चोर आ गया, चोर चोरी कर रहा, सारो सामान समेट सुमटार बाहर निकल गया। बहूजी जाग गया लेकिन बोलिया कोई नहीं। चोरा का हाथ में नजर आ रहा काला काला अंधेरा में, वे देखियो बोलिया नहर पड़ी ने, बोलिया कौन चोर सारो सामान ले लुआ समेट सुमटार जो गेट के बाहर निकलवा लग गया और बहूजी को धैर्य टूट गयो। धैर्य टूटते ही बहूजी बोलिया चोर चोर चोर। चोर ने कहा 12 बोर बंदूक ही, फाचो फरते ही बंदूक देखते ही बहूजी की आंखें फाटी की फाटी रहेगी, मुंडो खुल गयो। चोर तो फराई गया, बहूजी को मुंडो खुल्लो खुल्लो। मोहल्ला वाला पूछो कहीं हो? आवाज फरी गई। बढ़िया दीपू। अहमदाबाद ले गया, अहमदाबाद को डॉक्टर क्यों यहाँ के सदमो लग गयो। 15 दिन की दवाई दे रहा, दवाई भी दीजिए और यूं प्रेम हूँ बोल जो। मैं क्यों यार, मैं आप ही तबीयत पूछा वहाँ, मैं तबीयत पूछ पा क्यों जो वहाँ के सामने के मोटा आदमियों के सामने ये सराहना कही ये पड़िया रहे, काजू बादाम और किशमिश और पिस्ता अखरोट, जो मैं तबीयत पूछ पा तो भूल गयो। एक एक दो खाबा लाग गयो। अब वो बहूजी मन देकर आंखें खाड़े बोल भाई कोशिश करे, जो मैं देखियो मुँह खा रही हूँ जो ये की आवाज फाची आवाज दिखे, जो मुँह बत्ता बत्ता खाबा लाग गयो। जो बत्ता बत्ता बोल भाई कोशिश करने लगे, जो मैं 2 मुठ्ठियां पर जेब में मेल ली थी। पहले वो जोर कर बोलिया अरे गुड्डू की मम्मी सामान अंदर रख, मैं क्यों मैं की आवाज फाची आएगी मारी वजह में। देखो भाई वाह, क्या बात है दीपू यार। हाँ थान वास्तव में मजा आ रही होगी। एक बार 2 ही हाथ ऊपर उठा रेशान तालियां वालियां। अरे यार मैं सब बाणो लुगाए की आदत हो, आदमी बोली शो माँ का तो ये गणा भोला के आका यो नंग को ना आका गाँव ने वही तड़ में लियो। लोगान दारू पीर गलिया यो खाडे, लोगान खेता में वो डांडा यो छोड़े, प्लोटा में ट्रैक्टर न का मिलिया बाटा का। माँ का तो ये गणा भोला हो, भोलो कोई नहीं हो। अच्छा आदमी की मौत कदी होवे जदी, मतलब आदमी कदी फंसे, गृहस्थी आदमी जदी वहाँ की लुगाई ने बाजार में घुमा ले जाओ मोटरसाइकिल पे बैठाने, कहाँ के मोटरसाइकिल पे बैठता ही लुगाई को तो मुंडो और आदमी को कान, 2 ही एक सीट पर आ जाओ। और वो आदमी चालती मोटरसाइकिल पे तुम्हें भाग सकेगी। हर वाक्य वाला के छोरे छोरिया के कपड़ा ही कोई ने, घर में सामान ही कोई ने, मकान में दरारा आ रही, ऊपर पानी चूरियो, थाने घर में बैठवा को टाइम ही कोई ने, थे होटला पर बैठ रहा हा ही करबो करो, थाने कहीं नंगाई न पड़े। ऐसा आदमी मिलियो मारा घर का ही कूड़ा में पटक दी थी मैंने, ऐसा आदमी ने पढ़ना ही जिंदगी भर ही घर में आर दुखी पई, आज दिन तक खदी मैंने हाथा दी थी। वह माँ पड़ोस में शर्मा जी वहाँ की लुगाई ने रोज घुमाबा ले जावे, खट्टे एक दिन भी थे छोरे छोरिया के लारे बैठिया खदी, माँ के लारे घूमिया खदी, आदमी खोई न कर मोटरसाइकिल की रेस बढ़ाओ। जोरदार है अरे भाई दीपू यार जादूगर है। जो ही मोटरसाइकिल ब्रेकर पर कूदी रखे लो थाने मोटरसाइकिल चला वो भी ना आवे। कमाल है यार कमाल। तो लोग फिल्मों से क्या होता है, मैं फिल्मा देख देख रही मोटो हो।
आगे आगे बैठ रहे मिथुन की फिल्म देख रहे हो। पहले मिथुन की फिल्म घनी देखता मैं। आगे आगे बैठ रहे मिथुन की फिल्म देख रहे हो, हीरो का बाप ने गुंडा कूट रहा, दे लाता की दे मुक्का की। मार बड़े एक बासा बेटा और वो लो मुक्का की दे रहे अटे दीदी जो 2-3 दांत पाड़ ना गया, जो खून आ गया अटे ना एक आंख में खून का रेला उतर रहा। मिथुन यूं खड़ा था पाछू एक जन आयो जो दीदी टांगा तोड़ना की गोडा डल गया गोटा डर गया। वो हीरो का बाप ने कूट रहा। अब मार बड़ा बासा बेटा जो वो बाऊ को गया, वो कहे यार नेम मारना आएगी, अब तो मिथुन आ जाओ तो ठीक रहे। और उठी न छोटा पर्दा पर मिथुन आता तो को नजर आयो पाचे पर्दा स्लो मोशन में। क्या बात है। और बासा खेवा आयो 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 मिथुन खई नगरे जिपेली बासा क्यों ले लड़ थारा बापू पे के। बाय बात अच्छे वाह। सुनाओ सुनाओ। हाँ हाँ सब अरे सब सुनाओ फुल टेंशन मत लो, पर थान जानो कौन है वाह। मेरी बात सुनो, जो दो मेरे भाई हैं और मुझसे दोनों सीनियर कवि हैं, उनको सुन के जाना। भाई अशोक चारण जो वीर रस के इन दिनों देश के सबसे ज़्यादा डिमांडेड पोएट हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी मंचों पर मांग होती है। वो देश का कोई भी अच्छा कवि सम्मेलन हो, अगर उसमें वीर रस का कोई अच्छा कवि चाहिए तो सबसे पहले नाम आता है अशोक चारण को बुलाया जाए। एक भाई सिद्धार्थ देवल है, इसकी कविताएं सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कविताएं अखबारों की कतरन नहीं है, ये कविताएं वो नारेबाजी नहीं है जो किन्हीं पार्टियों की रैलियों में नारे लगते हैं और उनको कविताएं बनाकर, या कोई ऐसी उकसावे वाली कविताएं नहीं है कि 4 पंक्तियां मिला दी, चौथी पंक्ति पर आपके खून में उबाल ला दिया, ऐसी नहीं है। उसकी कविताएं सुनोगे तो आपको महसूस होगा कि यार कोई चिंतन की कविता है, ये मेवाड़ के इतिहास को बताने वाली कविता है, या कोई ऐसी कविता है जिसको सुन करके हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को कैसा होना चाहिए। ऐसे कवि हैं। बहुत अच्छे भाई। हमारे दोस्त के एक बार इन दोनों के लिए तालियां बजाओ। ठीक है जाने माने। हाँ हाँ जाने तो मैं हमारी तरफ तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं ताकि बात न ढांकूं। राजेंद्र गोपाल जी यूज कर रहे हैं यार हम भीलवाड़ा वाले सब ऐसे ही हैं। हमारे दोस्त के मेडिकल की दुकान है, उठे एक जनो आयो और 1 रुपयो खुल्लो लायो और आता ही फैली क्यों दस्ता ही गोली दे दो, वो भी पत्तो निकालियो और मैं क्यों इन्हें फूंस तो लेतो दस्ता आना बाई की 4 ढाब बाई की, वो क्यों 1 रुपये की गोली उन्हें तो अवेयर ने डब्बे। अरे यार मैं मारा दांतों को ऑपरेशन करावा क्यों जो उठे डॉक्टर साहब का पिताजी भी डॉक्टर हाथ दिखे जो शांत हो गया। तो वहाँ को लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर तस्वीर लटकी तिकी और वहाँ पे लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला, जो हमारी लुगाई देखते ही फैली क्यों ओले डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही, मैं क्यों दीतवार हूँ, दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे और हारा ऑपरेशन निमटार जावत हूँ, चिंता मत कर। अरे यार मैं जीमड़ा में बैठो जो अटीने वाला कोई गुलाब जामुन चक्कियाँ, अटीने वाला कोई गुलाब जामुन चक्कियाँ, मारे केवल सब्जी पड़ी। मैं 15 मिनट तक इंतजार की दो, 15 मिनट बाद खुद उठ रही हो जो एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियाँ ले रहे हो, जतरा पाचों पातला उठा बाड़ो आ गयो। एक दिन रात ने लेट पहुंचो जीमड़ा में, अब अंधारा में दिखो कोने केसर मिली थी कि खीर समझ कड़ी की बाल्टी उठा ली थी। देखो बाल्टी लेर थोड़ी देर अटी कटी फरला था कि पतो चल जाओ खाना में कहीं कहीं है कहीं कहीं। अंधारा में दिखो कौन है, मैंने कहा खीर खीर 2-4 आदमियों ने दोने नए लिए, बोले खीर अबाई दिखे। 1-2 जना चाक भी ली दी, एक जनो दूजा कान में घेव रहा खीर तो खाटी लागी रही। बहुत अच्छे। दूसरों क्यों ले आया, वही 2-3 दिन की हड़ी तक गाँव में 2,000-3,000 आदमियों को जीवनो हुआ है। प्रवीण जी है यार क्या
चित्र बना 2000-3000 आदमियों को लक्षण जिमणो तो है मस्तियों जिमावे बार भी ईशान उबा बने जिमावे बिठाना रे जिमावे अद्भुत उबा है उबा भाई जिमावे दीपू यार। 20-20 हजार की ड्रेसा फेर आवे પછી કે અંકલ जी ड्रेस के दाढ़ लाग रही हाँ? वह गी 20,000 की ड्रेस कई मतलब बिठा के जिमाते हैं सम्मान से जिमाते हैं आभार मज आनंद ये संस्कृति भारत की संस्कृति तो गाँवों में बसती है मने गीत गजला सब आवे मैं थाका मनोरंजन के लिए ये सब बातें कर रही हूँ बाकी और कहीं कौन है 2000-3000 आदमी में भी एक जनो शू आवो जो नेतो बनो धोला कपड़ा फेरिए तो व्हाइट ड्रेस में युवा नेता धोला कपड़ा फेर नेतो बनो फरतो रे एक गुलाब जामुन को दामो हाथ में और ले जो वहाँ का मिलबा वाला की मनवारा कह रही नहीं 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 मारी तरफू थाने एक और लेना पड़े थारी तरफू कहाँ लेना पड़े तू जी मारियो इट पीछा काट रहे थारो कहीं इन्वेस्टमेंट है यूं बता नहीं यार तू थारे घर जी माजे ने अटक कहाँ कम पटक रही हो बेचारा अटे वशानी खत्म न हो रही हो तो भाई बन जू मैं आती हूँ हाथ मिठाई खत्म न हो रही हो तो दामा ले ले एक एक की जरूरत हुआ मगर 4-4 रखे खत्म होबा में ले लो खत्म होबा में ले लो खत्म होबा में ले लो अशान कर कर घंटा भर में सारो सामान खत्म करा करू और हाथ बांधर खड़ा हो के यहाँ का तो हर बार ही कम पड़ा है भाई वाह बहुत सुंदर भैया क्या जीवंत चित्रण है वाह 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 हाँ और मैं कह रही हूँ एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ थान मजो भी आई समझ जाओ तो फरदान साहब जो जीम्बा ना जवन है हाल तो जी के जीवणो जो गर्भ कपड़ा में ही न मावे नजरा मिला मिला लोगन को आपने कर जैशान है प्रधान साहब अच्छा वो पातिया पर प्रधान साहब का नई दरी बिछावे गरू मंगार थाना हमारी सोगन पर बैठनो पेड़ी आज जोड़ रखे हो आप आ गया समझ लो मारा सब आ गया अब मारा कोई न छा रही हो चित्र बेचारा पातिया पर जीम रिया जन मंगता कांगा जैसी फीलिंग अब लाग जा भाई वाह यार बहुत अच्छा सुन रहे हो आप लोग हाँ मांग गांव में एक बेरू है। इको मतलब थे रोज सुनो यार मैं हाँ मांग गांव में एक बेरू बेरू कही है कि वहाँ को भाई रेलवे में ड्राइवर है और चाया बच्चे केटलियां बत्ती गरम रे भाई है आहा क्या बात है वो एक दिन लगभग 60% बेरू हो 60% और हम चौड़े बाजार सगड़ा गांव में गप्पा फांक रहे हो मारो भाई रेलवे में ड्राइवर है 20 सालों एक ही सेठ की गाड़ी चला रही हो आज दिन तक एक लाइट ना फोड़ी गाड़ी ले जावे सीधी सेठ का बाड़ा में खड़ी करे पई पई को हिसाब सेठ ने देवे घर आ 2 पेग ले सो जावे खूब चलती यार दिल्ली तक चलती है कहीं ट्रेन नहीं नहीं अपनी चलती दिल्ली तक खूब विधायक का टिकट फाइनल करावा यार कोई थोड़ी उठनो मांग गाँव का ठाकर साहब आ रहा ठाकर साहब का कई गलत चीज काम ना होवे सात्विक आदमी लेकिन देखो ठाकुर तो ठाकर साहब नॉर्मली यूं ही बेरू ने बदला ली तो और भाई बेरू के गेज आ रही हो 60% कौन है कोई कठिन है हमारा है और ये बेरू बेरू क्या होता है बेरू लाल जी अतरी बात ठाकर साहब सुनेगी ठाकर साहब 2 चांटा मिला बेरू पपोड़ तो कोई गयो सीधो घर है और वो 40% और बचे तो को थोड़ी नमकीन भी खाना है 100% उठ रही सीधो रावड़ा बांधने शाम के टाइम ठाकर साहब माला फेर रिया भगवान को नाम सब लेवे शाम के टाइम भगवान सबका हर व्यक्ति के अपना इष्ट होता है ठाकुर साहब शाम के टाइम भगवान को नाम ले रहे और बेरू ने यहाँ नंगा कि यहाँ के 3 माला जटा तक पूरी न हो ये जगह पर ना हले
और वो मन पहचाने और न पहचाने हो मैं वही हूँ जी चपड़ गई दे दी ना वाला वही हूँ कहे आप 12 गांव का दरबार रह गया ज्यों मोटा आदमी रह गया ज्यों और एक बात और है मैं नशे में नहीं हूँ बिल्कुल कहे भाई की वीडियो वीडियो मरद मरद कहे काबली वीडियो मरद आप मोटा आदमी रह गया ज्यों भाई की वीडियो की डर पाएगी मुंह थपड़ा क्योंकि यार तो उधर ले मिलेगी सर उधर ले मिलेगी उधर ले पी रहेंगी अपने पैसों का पी रहे हैं अपने पैसों का कहे रोज पीऊं खाती पीऊं खात्यो कहे बेरियो कमजोर हो ना वो पकड़ मरोड़ू नु पटे बोला कहे माला फेरिया मुंडो राम राम કર્યા પગો માછલા માર્યા अतरी देर में ठाकर साहब की माला पूरी होगी ठाकर साहब माला ने यूं मेली जट जटर बेरू देखी और मारिया अब जो भेरू के हाव भाव परिवर्तित हुए उसका आनंद लेना जो ही ठाकर साहब यूं माला ने मेली बेरू क्यों हुकम आप हमारा माँ बाप होगा मैं रावड़ा में पड़ा होगा आप मारे एक ही साइड में दीदी जो बढ़ रहे होगा मारे दो तपड़ के अटिन और दे होगा भाई बात अच्छे वाह अपनों से लड़ता है घर में सीना जोरी करता है एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है अपने सारे काम छोड़कर बना निठल्ला फिरता है अपराधों में शामिल होकर के नजरों से गिरता है बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है तो अपने मन पर करो नियंत्रण घर खुशियों से भर दो अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा बहुत खत्म अच्छे कर दो जिंदाबाद ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है होठों पर मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है और ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं है और आप टकले हो ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी ना झगड़े मिलेंगे पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे खूबसूरत हीरोइनें खूबसूरत सुनना खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है भाई वाह ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करवा सकते हैं और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का बात है भाई क्या बात है
वाह 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 हाँ, मां गांव में मैं भिलवाड़ा हूँ, मैं छोटो गांव में 10 किलोमीटर आगे जी में 2 घंटा लगता बचपन में, मारा बचपन में वहाँ गांव में जब बस 2 घंटा लेती। मैं आता था, पुरानी यादें हैं। आपको मजा आ रहा है? 5-5 तालियां बजा करके बताइए आप सुनना अरे, चाहते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरे बचपन की यादें हैं साहब। 2 घंटे लगते थे बस को। 10 किलोमीटर के सफर में जो भी बैठे हैं एक भी व्यक्ति उठ करके मत जाना, सुनना, गंभीर बात है। 2 बजे का बस का समय होता था, लोग 12 बजे ही उसमें जगह रुकाना शुरू कर देते। कोई सीट पर कट्टो मेल जातो, कोई जूता खोल जातो, कोई मफलर मेल जाता। 1 बजे तक बस की सारी सीटा फुल, 1:30 बजे तक वह बीच की गैलरी भी फुल। गर्मी को मौसम, जून को महीनों, यूं टरिया तका बूढ़ा डोकरा डाकरा ठाड़ा यूं गालड़ा अड़िया तका पसीना का रेला उतर रिया, लुगाया बायरो कर रही, खटिनो कोई 30 नंबर बीड़ियां पी रिया जाए की बास आ रही, फिर खटनो ही आवाज आती, हारी लुगाया का पल्ला मुंडा पर आ जाता, फचा पतो चाल तो टायर में हवा भर रिया। 1:45 बजे एक जनो तो मरू हो जाता, लोग अब मर जाओ अब गर्मी में। पूछे 1:45 बजे एक जनो आतो जो बस में चाबी लगातो, चू चू कर 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 वाह 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 चाल की आज धक्को न लगाना पड़े। पूछो काच वाच साफ करवा लाग जातो, सामान पोली ऊना को न मेल पर लाग जातो। पूछे चाल तो ड्राइवर कौन है, ड्राइवर को चेल्लो है तो ड्राइवर तो एग्जैक्ट 2:05 पर आतो। और अच्छा फाटक पर मनक भेड़ा होया तो करे था, और उठी वो कंडक्टर अपने आप ने सबको बाप, कंडक्टर का क्या रुतबा होता था साहब, अपने आप को सबका बाप समझता था वो। वहां का हाथ में नोटा की तो गड्डियां रहती, और कान में एक पेन फिशत को रहतो, और लाल लाल मोटी मोटी आंखियां, और वहां ना देख कर मन वहां को रुतबो देकर लागतो को बड़ो और फट लीकर मैं भी कंडक्टर बहन हूं। कोई रुतबो हो यार वहां को। यार, अरे क्या बात मैं कहीं करता कह रही हूँ, किसी की इज्जत नहीं करता था वो, बुजुर्गों की, डोकरा डाकरा की कोई की इज्जत ना करतो। ऊनो काश ना ऊनो फुर कर मुंडो गाल और ए रे सापा वाला चल यार। कहीं कमाल, मतलब उस समय इन बुजुर्गों पर क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी इन बुजुर्गों के दिल पर कि यार ई बस में बैठवा वैसे तो मर जाबो अच्छो, पर खटे जावे यार, उतर खटे जावे। एक ही साधन है, लेकिन दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद दिन आता है। उसी प्रकार अगले चौराहे पर बस पहुंचती 15 मिनट बाद, और बस में एक खूबसूरत मैडम बैठती, और सारा डोकरा डाकरा सोचता चाला छाव जिशानी। 2 घंटा की तो बात है, परा चाला। वहीं टाइम एक घटना घटती, वो कंडक्टर फाचो मुंडो कर रखे तो मैडम आप केबिन में आ जाओ, आगे मैं जगह रख रखी, आप केबिन में आ जाओ। वहां टाइम यहाँ डोकरान रही शिष्य आती कि जूतो खोल, और ये कंडक्टर के 2-4 ड्राइवर के 2-4 मिलता, पर खई ना कर सकता। हाँ एक बात कहता, मजो आ जाओ तो बता दीजिए, एक बात कहता, खई ना कर सकता, सिर्फ एक बात कहता, जमाना घना खराब आ गया। वाह यार दीपू, एक बार दीपू के लिए हम चाहते हैं कि बस सलूम्बर दिल से तालियां दे दें। कमाल भाई, जिंदाबाद दीपक पारीक जी। गुजरा जो वक्त आज बहारों के बीच में, हमने भी कर दी शायरी यारों के बीच में। रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो, रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो, क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में, क्यों झांकते हो रोज दरारों। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुना दे थोड़ा, पर आप हमारे टाइम में पास जाओ तो नहीं। अब आप पहले इस बात की स्वीकृति की तालियां बजाओ कि जब तक ये कवि सम्मेलन का समापन नहीं हो जाता और समय किरण अखबार की तरफ से धन्यवाद नहीं दे दिया जाता, एक भी श्रोता नहीं जाएगा, तो हम दीपक पारीक को बुलाएंगे। पूरा सदन बताओ, 4-5 लोगों ने तालियां नहीं बजाई, निकलेंगे जरूर। पारीक जी आइए, पारीक जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ हाँ बिल्कुल सुना दूंगा। मेरी एक वीर रस की कविता भी है, अगर समय मिलेगा तो मैं वो भी सुनाऊंगा। और
उंदरों हाँ। पहले पहले उंदरे छोड़ो। यार उंदरे की टीआरपी मुझसे भी ज्यादा है। अरे यार हमारी बात सुनो, मतलब छोटी छोटी बातें। कवि सम्मेलन तो क्या है, बहती हुई गंगा है, ये साहित्य की गंगा है। इसमें आने से पाप धुल जाते हैं। वास्तव में जो अंत तक कवि सम्मेलन सुनता है, वास्तव में साहित्य, ये साहित्य सरिता है, इसमें पाप धुल जाते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर दूसरे की लुगाया न नास्तिक की देख जो लिखे न, खुद की लुगना इग्नोर कर, वहां पर लिखे वेरी नाइस, वहां का पाप पाप न नहीं धुल। धुल है। ऐसे नर को 10,000 साल तक कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। अरे यार मारी बारात की 2 मिनट एक्स्ट्रा हाँ, ले हूं मैं। मारी बारात की यार, सब सब है, मैं जानू। एक दूसरे ने इशारों मत करो, सब लिखते हैं। अच्छा नारायण या ध्यान कोने का आपा लाइक करा जी की दूजान नंगे न पड़े दिखे, वे भोला मन का हो है, वो कर दे। वे मारी बारात की जो घोड़ी वालों मने वो घोड़ी पर बैठने की ट्रेनिंग दे रही हो ससुराल का महीने, नई घोड़ी नयो घोड़ी वालों आपने अठाका तो फिर भी जाने पछाने रहे उठो वालों। मन कह रहे भाई साहब इस स्टूल पर यो पग मेलनो, देखो आपने कभी काम न पड़ो, यो पग मेलनो और ई पग ने यूं फांकनो, यूं बैठनो। यूं मैं देखो एक ही बार में अगर न बैठने आयो तो इज्जत खराब हो जाए। मैं चूड़ीदार पजामा और शेरवानी फेर रखी यार, यो पग मेलता ई पग ने थोड़ो बत्तो फांक्यो, चर आवाज आई जी की खाली मन इस ध्यान में, चुपचाप बैठ गयो। अब मैं वो दड़िंग 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 नाश्ता तक तोरण पर ले गया, तोरण हो गयो। मन क्यों नीचे उतरे ना, मैं क्यों। अरे वाह, मारा दोस्तान ने बुलाओ। रोज इम्प्रोवाइजेशन करता हाँ, और दोस्तों ने बुलाया, जो दोस्तों ने बुलाया, मैं क्यों ये ईशान की बात होगी। दोस्त लोग यार क्या दोस्त होते हैं यार, फटाफट गेरो डालियो, क्यों हम उतार लेंगे, आप सब इधर हो जाओ, हम उतार लेंगे। उतारियो नंगे ने पड़वा दी थी, चुपचाप नीचे उतारियो। एक कमरा दो हमें, खाली कमरो ले गयो, कमरा में ले गया, कमरो मीनू बंद। और अब एक जनो तो सुई डोरा हमारे रही, और एक जनो पजामो हाथ में ले मिलियो, कुतरोक फाटियो, कोई देख रहा। बहाने 15 मिनट हो गया, मनक बातें कर रहा, खई हो अचानक खई हो गयो। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं ही, सब राजी राजी आ रहा। जी पहले एक जनो यूं ही आंखों कर दियो, छोरो तो मना कर दियो, नट गयो नट। सिफली कोई इतने खुरापाती आदमी हो जो क्यों कार मांग रहे हो, कार। भाई साहब अच्छा अच्छा कुतेरा लेर 6 किलोमीटर दुड़ाया बरातिया ने, गांव वाला। मांग गांव को एक छोरो खेते गयो, और उठो कालो हाफ देखियो शू मोटो, और कालो हाफ देखता ही 150 की स्पीड पर फलांगा मारतो तो गयो। हर अटिनो एक जनो मंच पर चाय ले रहा गयो। अच्छा चाय वाला मुंडो बांध रहा है, ताकि कोई पहचाना कौन है। पर चाय वाले को सब पहचानते हैं, हाँ चाय वाले को कौन नहीं जानता, पहचान भी है। पूरी दुनिया जानती है कि चाय वाला कौन है। और दुनिया ये भी जान जाएगी कि चाय वाले के बाद गाय वाला कौन है। हाँ देखो सब ठीक है। मां गांव को छोरो खेते गयो, जो कालो हाफ देखते ही 150 की स्पीड पे, मतलब फटाफट देखते ही फैले गए उत्साह। हाफ देखो ओ कर जाते ही, क्यों आज तो बासान दे क्या करो बासा अपना बासा। हाँ कहीं कर रहा अशु मोटो उंदरो मुंडा में ले मिली, जिन्हें बेटा बेटा खा रहा या होते ही हुआ बाबा ने रोबा लागी। वो कहीं गया जो उंदरा खाता फिर रहा। अब एक उंदरों की पेट भरे गई, कोनी खंदो जो 2-4 उंदरा और ही मारर को आई।
भगवान सोगन घना अच्छा हो, जसो मिलियो जसो खायो और जसो मिलियो जसो पीरियो, कई दुख न दीदो भगवान किसो, काने कई बीमारी हुई जो नेम वो करे शावे गया। एक महीना पहले तो माता की नशा दीख बल आएगी, माँ चबर पड़े पड़े दीख वो बंद हो गया। 15 दिन पहले तो आवाज ही बंद होगी। खूब इलाज करायो, खूब उदयपुर ले गया, अहमदाबाद ले गया, बेरू जी को वो बोलियो और माँ गड्ढा एक भूत बाबूजी रहे जाकर वो बोलियो और वो हाल तक ही बोल रही हो। कई फर्क न पड़ियो, बोली बंद होगी। आज जान रात ने 11:30 बजे तो चले जाए, मारी बाण जी आई 10-1 बजे जो बाण ही आवाज लगाई, मासा जी वहां की बोली पहचान के जो पड़े पड़े ही बोलियो वो मीना हार मुंडा बात पैरों देकर अत्रियो मुंडो हाथ पैर के मासा जी कई खाओ अब जी मुमीन जा चित्र बनाता है। अत्रोग गुड़ अत्रोग दलियो ले लापसी बनार बाण ले रार वहां को मुंडा में अत्रियो लापसी को कोने की लापसी गला में ना उतरी भगवान के मैं मारी बाण जी ने पूछे गला में लापसी खाना उतर रही है जो देखकर छाती का हाल लगार देखकर मैंने क्यों मासी मासी मीने चाल में क्यों बेटा मनो होवे छोटे ही कहते जो मारी चोरी बाहर मेल दे दी अच्छा लग रहा हो एक बार मुझे तालियां बजा करके बेटा जादूगर है यार, देखो जादूगर। बाय बाय बाय। ये देखो ये एक अभिनय है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने कहा था और मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा आचार्य विश्वनाथ ने ही कहा था। बहुत सारे लोग मम्मट बोल देते हैं हाँ भरत मुनि भी बोल देते हैं, लेकिन मैंने हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सिंह जी की पुस्तक पढ़ी रसछंद अलंकार। उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जिस वाक्य से रस की निष्पत्ति हो जाए, जिस वाक्य को सुन करके आपको आनंद की अनुभूति हो जाए वो कविता है। ये सारा दृश्य चल रहा था, तभी वो लड़का आया भागकर। वो जो लड़का आया था ना उसको लगी भूख। अब सीन देखना, दृश्य देखना। उस लड़के को लगी भूख, उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। और जोगू वादन वाका मुंडा में हो रहा छाला और सब्जी में मर्चा डली थी डबल। अब सीन को आनंद लीजिए, सब्जी में मर्चा तेज वाली डबल और दूसरी तेज खावा फिर डबल और उनका मुंडा में हो रहा छाला। जो ही सब रोटी को एक को तोड़ सब्जी में डुबो और मुंडा में मेलियो और मुंडा में बल्लाट फूट गई। काना में तीतरियां बोल बाला वो रीस खा और थाली नर कटोरी न रोटियां न ऊंचार फांकी फन और लगाया दौड़ी दौड़ी नहीं बाया का डील में बाई गया। अब वहां को मुंडो बड़े जो यूं करा तो वह फिर दादी माँ घटी घटी रोवे बाबा यहाँ की सांस की बीमारी भी हाल ठीक ना हुई। वहां पानी की मटकी दिखी जो पानी पीबा जब लगे जो पहले 2-3 लुगाया कमर का लटकी बाने रीछ घनी कलटी आवे जो मातो फोड़ बा जा रहा। अब वहां का मुंडो बड़ रही जो वहां का आंसू आ गया जो वह बाबा कहवे है तो वेच पर रोई रहा। वो अगरबत्तियों को एक झूंकड़ियो ले झूंकलियो हाँ आज आपको लेर अगरबत्तियों ने जो 10-12 एक साथ ही जो और वन चारों मेरे फेरे वहां का मुंडा पे रो मत मुंडो बोलो रो मत ताका जीव ने मत रांधो रो मत मुंडो बोलो ताका तेरे के दिन 5 गीत गुआर जुजार जी बना राती जी को लगा खेत की मेरे पर बठाणो रो मत। वो हिम्मत कर क्यों मारो मुंडो बड़े
वाह बाबा फेर गाटी गाटी रोवे खेते गया जो चोर को उंदरो खा गया। क्या बात है दीपक, क्या बात है यार, वाह यार। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जानते क्या रिश्ता है हरी लता से डाली से, नहीं पता है उनको कितना प्यार मिला है माली से, नहीं बहारों में कोयल के मीठे मीठे गीत सुने, नहीं कभी रसपान हुआ है, नहीं कभी गुलकंद बने, फिर भी उनके नाम के आगे क्यों गुलदस्ता लिखते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। भाई क्या बात। अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। कहाँ चंद्रमा की शीतलता, कहाँ से आती पुरवाई। प्लास्टिक के फूलों को क्या पता साहब, नकली लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता है। कहाँ चंद्रमा की शीतलता, कहाँ से आती पुरवाई, कहाँ गरजना बादल का है किसने बूंदे बरसाई, देखा नहीं कभी भंवरे को ना तितली का उड़ना देखा, कभी नहीं दो दिल वालों का मिलना और बिछुड़ना देखा, बस नीरस हैं अनजाने हैं वो बाजारों में टिकते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। और असली फूल होने के लिए क्या करना पड़ता, आप तो सलुम्बर के रहने वाले लोग हैं, आप मेवाड़ के सेनापति की धरती के लोग हैं, आप पहाड़ी रानी की धरती के लोग हैं, आप जानते हैं कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है, कभी हवाओं के झोंकों से इतुत हिलना होता है, कभी टूटकर गिरना होता मुरझाना भी होता है, इसी बीच खुशबू से उपवन महकाना भी होता है, फिर भी गुलदानों तक जाते मुझको कम ही दिखते हैं, अक्सर नकली फूल गुलाबों से भी महंगे बिकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत